Students, hope you are doing well. Today we will discuss about sample question paper of subject chemistry for session 2021. CBSE released the sample question paper for all subjects. This sample paper is also released by CBSE. आज हम लोग सेशन 2021 में आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न और उसके मार्किंग स्कीम को समझेंगे। मैं पहले क्वेश्चंस के जनरल इंस्ट्रक्शन को समझाऊंगी, फिर उसके क्वेश्चंस के पैटर्न, मार्किंग स्कीम और साथ में इस क्वेश्चंस में कहाँ इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस हैं उन सबको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड होता है 043 और केमिस्ट्री पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी मार्क्स के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। Now general instructions. There are 33 questions in this question paper. All questions are compulsory. इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 33 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। Now second point. Section A. Question number 1 to 16 are objective type questions. Question number 1 and 2 are passage based questions carrying 4 marks each, while question number 3 to 16 carry 1 mark each. सेक्शन ए में कह रहा है कि 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा और वो 4 मार्क्स का होगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। इस पॉइंट के ये 4 मार्क्स वाला पार्ट मैं जब क्वेश्चन का पैटर्न समझाऊंगी तब इसको डिटेल में समझा दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 to 25 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड कैरी 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इसके आंसर को शॉर्ट में लिखना होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26 to 30 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड कैरी 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक के क्वेश्चंस होंगे और ये भी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस है, लेकिन इसके आंसर को आप सेक्शन बी के क्वेश्चन के आंसर से थोड़ा बड़ा लिखिएगा। इस सेक्शन के हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। Now next point, section D, question number 31 to 33 are long answer questions carrying 5 marks each. सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक के क्वेश्चंस होंगे और ये सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, इसलिए इसके आंसर को आपको डिटेल में लिखना होगा और इस सेक्शन के हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड। कह रहा है क्वेश्चन में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, जबकि क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस हैं। Now last point, use of calculators and log tables is not permitted. Calculators और log table को यूज करने का परमिशन नहीं है। Now section A, objective type. Question number 1. Question number 1 का ये पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और फिर इस पैसेज से रिलेटेड 4 पार्ट्स में क्वेश्चंस होंगे और वो सब 4 पार्ट्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी कि हर एक पार्ट के लिए 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करके लिखना होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन और इसके 4 ऑप्शंस, ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन और इसके 4 ऑप्शंस। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के लिए इंटरनल चॉइस दिए हुए हैं, तो ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस। ये थर्ड पार्ट का क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस। ये फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन और ये इसके ऑप्शंस। अब हम लोग एक बार मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 से लेकर के 4 तक, और हर एक पार्ट के लिए 1 मार्क है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4 मार्क्स। और इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन कितने थे 1, और वो किस पार्ट में था, तो सेकंड पार्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पैसेज ये है, इसको पढ़ना होगा आपको और इस पैसेज के बाद भी 2 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन होगा। पहला स्टेटमेंट असर्टेन के लिए होगा और दूसरा स्टेटमेंट रीजन के लिए होगा, और इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। ओके, इन 4 ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है इसको मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में है असर्टेन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्टेन। कह रहा है कि असर्टेन और रीजन दोनों का स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन में जो असर्टेन का एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी करेक्ट है। नाउ सेकेंड ऑप्शन, असर्टेन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्टेन। कह रहा है कि असर्टेन और रीजन का दोनों का स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन में जो असर्टेन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो सही नहीं है। नाउ थर्ड ऑप्शन, असर्टेन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि असर्टेन का स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन का स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ फोर्थ ऑप्शन, असर्टेन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट।
इसमें कह रहा है कि असर्टेन का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, लेकिन रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको इन ऑप्शन में से एक चूज करना है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन, असर्टेन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन, असर्टेन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन, असर्टेन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन, असर्टेन का स्टेटमेंट एंड रीजन का स्टेटमेंट। लेकिन फोर्थ पार्ट में इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस भी हैं। सो इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस के लिए भी पहला स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट, पहला असर्टेन के लिए और दूसरा रीजन के लिए। अब हम लोग एक बार मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था और हर एक पार्ट के लिए 1 मार्क था। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4 मार्क्स। और इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन कितने थे? 1। और वो किस पार्ट में था? तो फोर्थ पार्ट में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 11 तक मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इसके ऑप्शंस, क्वेश्चन 4 इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन है, तो ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 और इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 और इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, तो इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन और ये इसके ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, तो इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, तो इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 ये रिएक्शन बेस्ड है, जिसको ध्यान से पढ़ना होगा, और फिर ये इसके ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और इसके ऑप्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में पैसेज था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 16 तक में पैसेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन दो स्टेटमेंट दिया हुआ, असर्टेन का स्टेटमेंट और रीजन का स्टेटमेंट। और फिर उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करके आपको लिखना होगा। ओके, ये ऑप्शंस को मैं क्वेश्चन 2 में समझा चुकी हूँ, यहाँ मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। ऑप्शन ए, असर्टेन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्टेन। सेकंड, असर्टेन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्टेन। नेक्स्ट, असर्टेन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, असर्टेन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए असर्टेन का स्टेटमेंट एंड रीजन का स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपको इन सब के लिए सुटेबल लगे उसको आप लिखिएगा। ओके, ये असर्टेन का स्टेटमेंट और ये रीजन का स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए असर्टेन का स्टेटमेंट, ये रीजन का स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए इंटरनल चॉइस है, तो इंटरनल चॉइस का असर्टेन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इसके लिए असर्टेन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इसके लिए असर्टेन का स्टेटमेंट एंड रीजन का स्टेटमेंट। अब एक बार हम लोग मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं, क्योंकि सेक्शन ए अब कंप्लीट हो गया, 16 क्वेश्चन हो गए, यानी सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। तो टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 8 मार्क्स हुए थे, और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 16 तक का क्वेश्चन 1 मार्क का था, और नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 14, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 16 तक के मार्क्स हो गए 14, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 8 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स इक्वल्स टू 22 मार्क्स। और टोटल इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चन कितने थे? 7, यानी सेक्शन ए में टोटल इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन 7 थे। अब सेक्शन बी को पढ़ते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसके लिए 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, तो ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए इंटरनल चॉइस में 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है, और इस सेक्शन के क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। इट मीन्स कि 1 पार्ट के लिए 1 मार्क होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ये 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी 2 मार्क्स का। यहाँ भी देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन हैं, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इट मीन्स ये भी 1 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 20 का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25 सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में डिवीजन किया हुआ है उसमें मार्क्स का भी डिवीजन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग एक बार सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स का टोटलिंग कर लेते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का 8 मार्क्स था, और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 16 तक का 14 मार्क्स था। यहाँ सब टोटल हो गया था 22 मार्क्स।
और सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था 9, तो मार्क्स हो गए 18। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 22 प्लस 18 इट मींस 40 मार्क्स। और टोटल इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस कितने हो गए ए और बी में, ए सेक्शन में 7 और बी सेक्शन में 3, यानी अभी तक 10 इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चंस हो गए। ओके, नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स है। सो क्वेश्चन नंबर 26 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है और इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट मींस कि 1 मार्क का क्वेश्चन। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 27 के लिए इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है और इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए गिवन आप जरूर लिखिएगा और यूनिट जरूर लिखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन इस सेक्शन के क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के और पार्ट्स है 2, तो 1.5 और 1.5 में मार्क्स का डिवीजन हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन। अब सेक्शन सी भी खत्म हो गया, तो एक बार मार्क्स को चेक कर लेते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए और बी 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए बी एंड सी 40 मार्क्स यहाँ से ले लेंगे, और सेक्शन सी का 15 मार्क्स, क्योंकि सेक्शन सी के क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15। सो टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 40 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स इक्वल्स टू 55 मार्क्स। ओके, और इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चन कितने हो गए, सेक्शन ए में 7, सेक्शन बी में 3, सेक्शन सी में 2, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चंस। अब हम लोग सेक्शन डी को देखेंगे। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक के क्वेश्चंस है, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स दिए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और फर्स्ट पार्ट का फिर से सब पार्ट किया हुआ है और मार्किंग स्कीम इस तरह से दिया हुआ है 2 + 3, यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए 2 मार्क्स एंड सेकंड पार्ट के लिए 3 मार्क्स। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट का भी सब पार्ट्स है, तो दोनों सब पार्ट के लिए 1 मार्क हो जाएगा। ओके, इसके इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस भी है और इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस में भी डिवीजन सेम टाइप का किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में भी सब पार्ट किया हुआ है और मार्क डिवीजन भी सेम है 2 + 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, यानी कि मार्क्स का भी डिवीजन नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए भी इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस है। इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस पार्ट्स में डिवाइडेड है, इट मींस कि इसके मार्क्स भी पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और मार्क्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 और 4। फर्स्ट पार्ट के लिए 1 मार्क है और सेकंड पार्ट के लिए 4 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, एंड मार्क्स भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 और 4। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 1 मार्क है और सेकंड पार्ट के लिए 4 मार्क्स है और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है और मार्क्स थे इसके लिए 4, इट मींस कि हर एक पार्ट के लिए 1 मार्क। ओके, अब हम लोग मार्क्स का टोटलिंग कर लेते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए बी एंड सी इक्वल्स टू 55 मार्क्स, जो कि हम लोग ऊपर कर चुके हैं। नाउ टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए बी सी एंड डी 55 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स। 55 मार्क्स यहाँ से ले लिया और 15 मार्क्स सेक्शन डी के हो गए। वो सेक्शन डी के कैसे हुए, क्योंकि सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 33 तक था, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स था और नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 3, इसलिए टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा सेक्शन डी का, 5 × 3 15 मार्क्स। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 55 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स इक्वल्स टू 70 मार्क्स। तो यहाँ आपके टोटल मार्क्स कंप्लीट हो गए। नाउ इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 2 क्वेश्चन सेक्शन डी में, 3 क्वेश्चन सेक्शन डी में, यानी टोटल 15 इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चंस है, यानी कि क्वेश्चंस का पैटर्न आपका बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसी सैंपल पेपर का आंसर के साथ मार्किंग स्कीम को समझाऊंगी, तो अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ ऑल द बेस्ट, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।